हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्लास 11th और 12th के राइटिंग सेक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 4 मार्क मिलते हैं। तो आइए समझते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसके लिए किस तरह से मार्क जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है कि जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हों तो एक उसका निश्चित पैटर्न आपको बताया गया होता है और उसी निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको एक सॉलिड एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है और यदि आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कंटेंट। कंटेंट वह सब्जेक्ट मैटर या इंफॉर्मेशन है जो आपसे क्वेश्चन में मांगी जाती है और उसे ही आप आंसर में मेंशन करते हैं और यदि आप सही ढंग से, सही तरीके से, सही कंटेंट को आप एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करते हैं, लिखते हैं तो उसके लिए आपको 2 मार्क मिलते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप किस तरह से एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, अर्थात आपको जब आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हों तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, सेंटेंसेस अब जो फ्रेजेज या वर्ड्स लिख रहे हों वह सिस्टमेटिक हों और आपकी राइटिंग साफ सुथरी हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके लिए 1 मार्क मिलते हैं और इस तरह से टोटल आपको 4 मार्क एक एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए मिलते हैं। व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट? तो आइए समझ लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। एन एडवर्टाइजमेंट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडियम लाइक न्यूज़पेपर्स, magazines, television, radio and cinema. It means एडवर्टाइजमेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट है और यह पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन और टेलीविज़न, रेडियो तथा सिनेमा जैसे कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। देखिए, थ्रू एडवर्टाइजमेंट one can show the benefits of one's products and services and try to convince other people so that people may choose that product or services। अर्थात कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेनिफिट्स को बताता है और दूसरे लोगों को विश्वास दिलाता है कि उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज दूसरों से बेहतर हैं और लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसकी सर्विसेज और प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखिए, आप समझते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो समझ लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा होता है कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स आर प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स अंडर वेरियस हेडिंग्स आर जनरली नोन एज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब है कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो भिन्न भिन्न प्रकार की हेडिंग्स के साथ न्यूज़पेपर और मैगजीन में प्रिंट किए जाते हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट को क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए समझते हैं कि एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू कॉलम्स अकॉर्डिंग टू वेरियस क्लासेस। इन भिन्न प्रकार के होने की वजह से इसे अनेक प्रकार के कॉलमों में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। दे आर रिटन इन शॉर्ट कैची फ्रेजेज एंड वर्ड्स। मतलब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को बहुत शॉर्ट मतलब छोटे, बहुत ही अट्रैक्टिव फ्रेजेज और वर्ड्स में लिखते हैं। इसके लिए कोई भी बहुत लंबा या बड़ा, ठीक है, सेंटेंस नहीं बनाते हैं। दे आर शॉर्ट, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। यानी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट बहुत छोटे होते हैं, कंसाइज बहुत सॉलिड होते हैं, एंड टू द पॉइंट मतलब एग्जैक्ट होते हैं। इसमें हम जो मेन चीज़ें जो लिखनी होती हैं टू द पॉइंट ही लिखते हैं, बहुत अनावश्यक चीज़ें मेंशन नहीं करते हैं। लैंग्वेज शुड बी सिंपल, फैक्चुअल एंड फॉर्मल। और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की जो लैंग्वेज है वह बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और टू द फैक्ट होनी चाहिए और फॉर्मल भी होनी चाहिए। दे इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर। और उसी छोटे से एडवर्टाइजमेंट में हर प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। कॉन्टेक्ट नेम एंड एड्रेस इज गिवन। देखिए, जैसे ही एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है, तो उसमें कॉन्टेक्ट नेम और एड्रेस मेंशन करना जरूरी होता है। दे आर रिटन इन अ बॉक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन। और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को एक बॉक्स में लिखते हैं ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। एन एडवर्टाइजमेंट शुड बी रिटन विद इन 50 वर्ड्स। और ये ध्यान में रखें कि जब कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप लिखते हैं तो उसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड है। यानी आपको 50 वर्ड से अधिक वर्ड्स में कोई भी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखना होगा। टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो आइए अब समझते हैं कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, इसका पहला प्रकार है सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। दूसरा है सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, हाउसहोल्ड। टू लेट, मिसिंग पर्सन और पेट एनिमल्स, लॉस्ट एंड फाउंड, ट्रेवल एंड टूर्स, बिजनेस प्रपोजल्स, मैट्रिमोनियल्स। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये कुछ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के प्रकार हैं और इसी हेडिंग के अंतर्गत हमें एडवर्टाइजमेंट यानी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बनाना है। अब आप देख लीजिए कि एक्चुअल में एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट होता क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में ही आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना होता है। और जैसे ही आप बॉक्स बना लें तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग लिखनी होती है जो आपको क्वेश्चन पेपर में पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ मिल जाता है और उसी के अनुरूप आपको एक पर्टिकुलर हेडिंग बनानी होती है। इसके बाद आपको रिक्वायर्ड या अवेलेबल या कोई अन्य सूटेबल शब्द से इस एडवर्टाइजमेंट को लिखना शुरू करना होता है और आपको लिखना होता है तब तक जब तक कि आप जो पर्टिकुलर या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे मेंशन ना कर लें। लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपको 50 वर्ड से अधिक की लिमिट को क्रॉस भी नहीं करना है और जैसे ही आप
कंटेंट लिख लेते हैं तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिखना होता है, यानी कॉन्टेक्ट लिखना होता है। और कॉन्टेक्ट में आप उस व्यक्ति का नाम, उसका पता और उसका मोबाइल नंबर मेंशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग्स दिए गए हैं और वो कंडीशन दी गई है जिसमें आप इस हेडिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे हेडिंग्स विथ सुटेबल कंडीशन। देखिए आपको एक जगह लिखा है हेडिंग और दूसरी जगह लिखा है कंडीशन व्हेन गिवन हेडिंग विल बी यूज्ड। मतलब आपको कौन सी हेडिंग किस एडवर्टाइजमेंट में या किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में यूज करना है, वही यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए पहला जो आपको हेडिंग दिया गया है वो है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट व्हेन एन एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जब कोई भी कंपनी का ओनर जो होता है, जब किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी में जॉब देना चाहता है, तो जब वह व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट बनाता है तो वह हेडिंग लिखता है सिचुएशन वैकेंट। दूसरा पॉइंट है सिचुएशन वांटेड। देखिए यह हेडिंग तब यूज की जाती है व्हेन अ जॉब सीकर इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और यह हेडिंग तब प्रयोग की जाती है जब कोई भी नौकरी खोजने वाला व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी जॉब, किसी नौकरी को प्राप्त करना चाहता है। अगला पॉइंट है फॉर सेल। देखिए फॉर सेल हेडिंग को हम तब प्रयोग करते हैं व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू सेल प्रॉपर्टी, असेट्स, ऑफिस गुड्स एटसेट्रा। देखिए जब कोई भी प्रयास ऐसा किया जाए जिसमें किसी प्रॉपर्टी या किसी एसेट्स या किसी ऑफिस गुड को क्या किया जाए, सेल करने की बात की जाए, उसे बेचने की बात की जाए। फॉर परचेज। परचेज एक हेडिंग के रूप में तब यूज होता है व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू परचेज प्रॉपर्टी, एसेट्स, ऑफिस गुड्स एटसेट्रा। देखिए परचेज हेडिंग का हम प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स या कोई ऑफिस का सामान जो है बेचना चाहता हो। अगला हेडिंग है वो टू लेट। देखिए टू लेट का प्रयोग हम तब करते हैं व्हेन अ पर्सन इज लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज और हर प्रॉपर्टी। देखिए जब कोई भी व्यक्ति किसी किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देना चाहता है तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में टू लेट हेडिंग का प्रयोग करते हैं। वांटेड एकोमोडेशन। वांटेड एकोमोडेशन इज आल्सो अ हेडिंग दैट इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर एकोमोडेशन। देखिए वांटेड एकोमोडेशन तब प्रयोग किया जाता है जब एक व्यक्ति जो है अपने रहने के लिए किसी स्थान को ढूंढ रहा हो। मैट्रिमोनियल्स। देखिए मैट्रिमोनियल्स हेडिंग के रूप में आप यूज कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल का प्रयोग हम तब करते हैं व्हेन अ पर्सन इज लुकिंग फॉर प्रॉस्पेक्टिव मैरिज कैंडिडेट्स। देखिए जब कोई व्यक्ति शादी विवाह के लिए वर या वधू, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम को ढूंढ रहा हो तो उसके लिए हम मैट्रिमोनियल हेडिंग को यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें वांटेड ब्राइड या वांटेड ब्राइड ग्रूम हेडिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिसिंग। देखिए ये भी एक हेडिंग है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं व्हेन एनी पर्सन आर पेट गोज मिसिंग। देखिए मिसिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई पर्सन या कोई पेट एनिमल जो होता है वो क्या हो, मिस हो गया, खो गया हो। लॉस्ट एंड फाउंड।
लॉस्ट एंड फाउंड हेडिंग को हम तब प्रयोग करते हैं जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट और आइटम इज लॉस्ट और फाउंड, जब कोई वस्तु या तो खो जाती है या तो प्राप्त होती है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लॉस्ट एंड फाउंड हेडिंग लगाते हैं। अगली हेडिंग है एजुकेशनल। एजुकेशनल हेडिंग इज यूज्ड व्हेन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफर्स कोर्सेज। देखिए, जब कोई भी शैक्षिक इंस्टीट्यूट जो संस्थाएं हैं वो कोई नया कोर्स ऑफर करने जा रही हों तो उसके प्रचार के लिए वो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट बनाती हैं। तो ऐसे टाइम में एजुकेशनल हेडिंग को यूज किया जाता है। बिजनेस, बिजनेस इज आल्सो अ हेडिंग। देखिए, ये भी एक हेडिंग है और ये कब यूज होता है? व्हेन अ पर्सन और फर्म वांट्स टू डील विथ बिजनेस सर्विसेज। जब कोई भी फर्म या कोई पर्सन जब बिजनेस सर्विस करना चाहता है, यानी कोई बिजनेस करना चाहता है, तो ऐसे टाइम में अगर वो कोई एडवर्टाइजमेंट निकालता है तो उसकी हेडिंग बिजनेस होगी। अब आइए समझते हैं अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड क्या चीज़ होता है। देखिए, जब हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना होता है और हेडिंग लिखने के बाद हमें रिक्वायर्ड या वांटेड या अवेलेबल से हेडिंग को शुरू करना होता है। तो कब हम अवेलेबल यूज करें, कब हम रिक्वायर्ड यूज करें, ठीक है, या कब हम वांटेड यूज करें, इसको आपको समझना है। देखिए, व्हेन एनी टाइप ऑफ सर्विसेज और प्रॉपर्टी इज टू बी टेकन देन एडवर्टाइजमेंट विल बी स्टार्टेड विद रिक्वायर्ड और वांटेड। देखिए, जब कोई सर्विस या कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हैं, यानी आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या कोई जॉब लेना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जब एडवर्टाइजमेंट बनाना होगा तो हमेशा रिक्वायर्ड या वांटेड से ही आपको एडवर्टाइजमेंट शुरू करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, जब कोई चीज़ इन हो रही हो। अब देखिए, कह रहा व्हेन एनी टाइप ऑफ सर्विसेज और प्रॉपर्टी इज टू बी गिवन देन एडवर्टाइजमेंट विल बी स्टार्टेड विद अवेलेबल। और देखिए, जब कोई भी सर्विस या कोई भी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो या कोई सर्विस आप लेना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी एडवर्टाइजमेंट शुरू करेंगे उसे अवेलेबल से ही शुरू करना होगा, ठीक है। यानी कोई भी सर्विस क्या हो रही है, आउट हो रही है, चाहे आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हों या किसी को नौकरी दे रहे हों, तो ऐसे सिचुएशन में। अब देखिए, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। Advertisements are inserted by leading manufacturers, establishments, organizations, etc. for the publicity and promotion for their products, services or some events are generally known as commercial or display advertisement. देखिए, ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो महत्वपूर्ण निर्माताओं, मैन्युफैक्चरर्स, इस्टेब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जगह जगह, देखिए, या तो न्यूज़पेपर में या तो होर्डिंग्स के रूप में अपने प्रोडक्ट और सर्विस की पब्लिसिटी के लिए या किसी इवेंट के बारे में लोगों को बताने के लिए जगह जगह बड़े बड़े कलरफुल होर्डिंग्स या फिर न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कलरफुल एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करवाए जाते हैं। तो ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट या फिर कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, आइए समझते हैं कि कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखिए, डिजाइन फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज, जितने भी कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं उसका मेन उद्देश्य बस व्यवसाय करना होता है।
यानी लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। देखिए, मोर स्पेस मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट्स। देखिए, जितने भी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस में बनाए जाते हैं, बड़े स्पेस में बनाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, वो उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस में खर्च उस पर पड़ता है। विजुअली अट्रैक्टिव, वेरिंग फ्रॉम साइज और शेप। देखिए, जितने भी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और उसकी साइज और उसका जो शेप होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। लैंग्वेज कलरफुल, कैची स्लोगन, पंच लाइन, विटी एक्सप्रेशंस एंड पिक्चर्स एंड स्केचेज। देखिए, लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही कलरफुल होती है, उसमें कैची स्लोगन और पंच लाइनें लिखी गई होती हैं और एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बहुत ही विटी होते हैं और उसमें पिक्चर्स और स्केचेज बनाए गए होते हैं। अब देखिए, पॉइंट टू बी नोटिस्ड, एक बात है जो आपको समझनी चाहिए। जनरली क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर आस्क्ड बाय द CBSE इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द 11th and 12th क्लासेस। यानी 11th और 12th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें CBSE के द्वारा मैक्सिमम यूजुअली जो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही पूछे जाते हैं। यानी आपको कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट एग्ज़ाम में रेयरली ही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम या हमेशा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही पूछे जाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब आप इसे देख सकते हैं कि जब कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो उसका एक पेज होता है क्लासिफाइड के नाम से और वहाँ पे छोटे छोटे कॉलम्स में छोटे छोटे टॉपिक या हेडिंग के अंतर्गत आपको बहुत सारे इस तरह से एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे और ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, फॉर सेल का है, ऑटोमोटिव का है, बिजनेस एंड सर्विसेज के लिए है, फॉर रेंट के लिए है, रियल इस्टेट के लिए है, बिजनेस एंड सर्विसेज के लिए है, एम्प्लॉयमेंट के लिए है, फाइंड योर नेक्स्ट होम इन द क्लासिफाइड्स। तो इस तरह से क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होते हैं और इसी तरह से आपको आंसर शीट में बनाना होगा। अब ये देखिए, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का एक सैंपल है यहाँ पे जो आपको फ्रेश जूस के बारे में दिखा रहा है। आप देखिए कितना कलरफुल है, ये ऑरेंज जूस है, टेस्टी एंड हेल्दी 100% नेचुरल। ये देखिए कितना कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, ये डिस्प्ले करने के लिए होता है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए होता है। आगे भी ऐसे देख सकते हैं कि ये पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट है जो डिस्प्ले करने के लिए होता है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस अब बदलेगा गेम और ये सब पंच लाइनें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अमूल का भी प्रचार देख सकते हैं। अमूल का लिखा है एट अमूल वी एडहियर टू ऑल सेफ्टी गाइडलाइंस फ्रॉम कलेक्शन टू डिलीवरी to ensure that the milk you get is 100% safe and pure। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए या फिर कॉमर्शियल पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए ये कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में आपको इतना ही और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट बनाएं। थैंक यू।